Hello students, welcome back in our social studies class. Today we are going to continue our fourth chapter climate. And our today's topic are climatic controls. Students, there are some of the factors which control the climates. हमारे पूरे अर्थ पर और हमारी स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारी इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के कुछ फैक्टर्स हैं. एंड दीज 6 मेजर कंट्रोल फैक्टर्स आर लैटिट्यूड, altitude, pressure and wind system, distance from sea, ocean currents and relief features. These are the 6 major controls of the climate of any place. किसी भी place के climate को control करने के लिए ये 6 major controlling system है हमारे nature के. Students, our earth is not a flatter surface, it's having a curvature. कर्वेचर मीन्स उभरा हुआ है और इसके उभरे हुए ग्योइड शेप के कारण, ऑब्लीक ग्योइड शेप के कारण हमारे अर्थ पर सन से आने वाला जो रेज है, जो एनर्जी है, वो इक्वल अमाउंट पर रिसीव नहीं होता. इन द इक्वेटर वी आर रिसीविंग स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट रेज, so it means we are receiving high amount of energy, whereas if we are start moving from the equator towards the pole, the rays, the energy which we receive is start decreasing according to the latitudinal extent. For example, see, अगर हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो सन से आने वाला जो एनर्जी है वो स्लैंट होना शुरू हो जाता है और ड्यू टू स्लैंटिंग रेज इट मींस वी आर नॉट रिसीविंग हाई अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. क्लियर? और इसका असर इंडिया में भी नजर आता है. इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन वाला है. आगे डिस्कस करेंगे इसको डीपली, राइट? नाउ द सेकंड कंट्रोल सिस्टम इज एल्टीट्यूड. ऑफ कोर्स एल्टीट्यूड्स यानी कि ऊंचाई, ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करती है. प्लेन एरिया पर टेम्परेचर कम अगर होगा तो एलिवेटेड एरिया पर और कम होगा. व्हाट इट मीन्स, मान लीजिए अगर प्लेन एरिया का टेम्परेचर सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस है तो एक सिस्टम होता है, एक फिनोमेना है नॉर्मल लैप्स रेट. एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. और नॉर्मल लैप्स रेट है क्या? ये 1 किलोमीटर पर या 1000 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर के बराबर होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, राइट? यानी कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है. और इसी की वजह से जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाते हैं ये भी वैसे ही इफेक्टिव होते हैं जैसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का इंक्रीज होना. जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है. उसी तरीके से जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर होते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है. यही तो वजह है जिसकी कारण जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं, दे रिसीविंग रेनफॉल इन द सॉलिड फॉर्म, स्नोफॉल, राइट? प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड. किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर प्रेशर या विंड किस तरीके से वर्क करेंगी ये लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती हैं. सो इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. और फिर यही प्रेशर एंड विंड उस एरिया के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और रेनफॉल पर या इनके पैटर्न पे चेंजेस लेकर के आती हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे जैसे एलिवेटेड एरियाज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रेनफॉल जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि कम एलिवेटेड एरिया पर रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में होती है.
टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि प्लेन एरिया पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हम एल्टीट्यूड से नीचे उतरेंगे, वैली रीजन्स में आएंगे या प्लेन एरियाज पर आएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर हम वैली रीजन से माउंटेन एरिया पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। दूसरा कारण है इसका प्रेशर। अगर विंड हॉट है, गर्म है, तो हल्की होती है, और हल्की हवा का प्रेशर लो होता है, यानी कि कम होता है। अगर विंड कोल्ड है तो भारी होती है, और भारी हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। राइट, इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। नाउ द सी एक्सर्ट्स एज अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। इट्स वेरी ट्रू। समुद्र जो है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देता है क्लाइमेट को। जैसे जैसे समुद्र के से हम दूर जाते जाते हैं, वैसे ही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से लोगों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फील करने का मौका मिलता है। यानी कि नियर बाय द सी वी आर एक्सपीरियंसिंग द लेस condition, less extreme condition. It means we are receiving the moderating type of climate. But when we start moving towards the inner part of the, or maybe we are start moving from the distance part from the sea, then we are start experiencing the extreme weather condition. And of course, we experience the summer season, the winter season, and so on. Ocean currents, yes, of course, the ocean current also playing the important role in the climatic condition for making the climate hot and cold in the coastal areas. अभी मैंने कहा कि कोस्ट लाइन पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, पर इस मॉडरेट टेम्परेचर में भी अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो वो ओनली बिकॉज ऑफ ओशन करेंट्स हैं। अगर ओशन करंट कोल्ड होगी तो जो भी लैंड एरिया होगा उस पर अपना वैसा ही इफेक्ट डालेगी। अगर हॉट करंट होंगी तो उसका अदर तरीके का इफेक्ट होगा। इन सबको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनली relief. It's also playing the important role in the determining the climatic condition. The high mountains acts as barrier for the cold or hot winds in the India. इंडिया में हमारा हाईली एलिवेटेड हिमालय रीजन बिल्कुल बैरियर के तौर पर वर्क कर रहा है, यानी कि रिलीफ फीचर जो है वो भी डिफरेंशिएटिव क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए जिम्मेदार है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ऑफ कोर्स वी आर एक्सपीरियंसिंग द कोल्ड, the windy climate, but thanks to the relief feature of the Himalaya, it's protect us. So these are some of the climatic control factors. Now, how they affect the climatic system, let's discuss. First of all, let us discuss about the latitude. अभी मैंने बताया कि according to latitude, we are experiencing different kind of climatic condition in India. हमारे इंडिया के मिड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव वाले एरियाज और बिलो वाले एरियाज दोनों में डिफ्रेंसिएशन होता है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये मेजर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया को पास करता है बिटवीन से। तो ये एक्सटेंशन इंडिया को दो पार्ट में, ये मेजर डिवाइडेशन दो पार्ट में क्लासिफाई करता है। द अबव पार्ट रिसीविंग द टेम्परेट क्लाइमेट एंड द बिलो रिसीविंग द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। याद रखना है आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला हिस्सा एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, और इसके ऊपर वाला हिस्सा रिसीव करता है टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑलराइट, एल्टीट्यूड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एल्टीट्यूड जो है ये भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये भी एक फैक्टर है अफेक्ट करने वाला सारा क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया का। सो इंडिया हैज अ माउंटेन टू द नॉर्थ, नॉर्दर्न पार्ट हमारा पूरा हाईली एलिवेटेड माउंटेन से कवर्ड है जिसे हम हिमालय कहते हैं, एंड द जनरल एलिवेशन, द एवरेज एलिवेशन ऑफ द हिमालय इज नियरली 6000 मीटर,
India also have a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meter. The Himalaya prevent the cold winds from the Central Asia from entering the subcontinent. अभी हिमालय किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है? ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और इसी की वजह से हमारे सब कॉन्टिनेंटल हिस्से में एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है। सर्दियां बहुत हार्श नहीं होती, वैसी जैसी तिब्बत रीजन को रिसीव होती हैं। So it is only because of these mountains that the subcontinent experience comparatively milder winter as compared to Central Asia. Central Asia बहुत ज़्यादा above latitude पर नहीं है चाइना, लेकिन it experiences the harsh climatic condition in the winter. But we are not, only because of the elevation. So students, hope you guys understand the latitude and altitude well, and also little bit about the control system of climate. In my next video, I am going to introduce about the pressure and winds. Till then, thank you and have a nice day.